फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, आंटी जी के बारे में। आंटी जी आ चुकी हैं बेंगलोर से। तो देखिए, आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतने दिनों के बाद, 10 से 12 दिन के बाद आंटी जी घर आई हुई हैं और अंकल जी भी कितने खुश लग रहे हैं। मतलब ये होता है कि घर तो घर ही होता है। हम कहीं भी चले जाए, किसी भी कोने में चले जाएं, देश विदेश में चले जाएं, बट हमें अपने घर की याद आती है और घर आकर हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। यही सब कुछ आंटी जी के साथ भी हुआ है। आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी खुश लग रही हैं घर आकर और अपने बेटे और बहू से मिलकर। तो आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आंटी जी जैसे आई, सबसे पहले अपने घर में अंदर जैसे ही आई, अपने जेरी को पूछा। जेरी को कमरे में बंद कर दिया हुआ था, तो जेरी भी बहुत परेशान था कि आंटी अंकल नहीं थे। आंटी अंकल से जेरी को बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ही खुश दिखता है जेरी आंटी अंकल के साथ, और आंटी अंकल भी जेरी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। जैसे आए, सबसे पहले अपने जेरी को देखा, फिर अपना ऊपर गए और मनीषा सचिन से भी मिले। सचिन मनीषा से मिलने के बाद आंटी जी बिल्कुल इतना एकदम इमोशनल हो गई, क्योंकि जब कोई इतने दिन के बाद घर आता है तो उसको लगता है कि घर कैसा गंदा पड़ा होगा, साफ सफाई नहीं होगी, खाना भी बनाना पड़ेगा, जाकर काम भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आंटी जी बहुत ही ज़्यादा लकी है। उनकी बहू मनीषा ने घर का सारा काम कर लिया, पूरा साफ सफाई भी कर चुकी थी, पूरा डस्टिंग वगैरह भी कर चुकी थी, और घर बिल्कुल इतना सुंदर घर लग रहा था कि मतलब इन्होंने अपने घर को बिल्कुल एकदम चमका दिया हुआ था। और जो पर्दे वगैरह थे वो सब भी मनीषा ने चेंज कर दिए। इतना साफ घर तो आंटी जी के सामने भी नहीं रहता जितना कि मनीषा ने साफ कर दिया। आंटी जी अपने ब्लॉग में बता रही थी कि देखिए, मेरी बहू ने मेरा घर कितना साफ कर दिया है, घर को इतना साफ सुथरा रखा है। यही सब चीज़ तो हम चाहते हैं कि हमारी बहुएं घर को बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा बना कर रखें, संजो कर रखें घर को। और बिल्कुल एकदम से आंटी अच्छा फील कर रही हैं। उनको कोई भी अब ये नहीं है कि हमें काम करना है कि खाना बनाना है। अगर मनीषा नहीं होती तो आंटी जी को घर आने पर सारा काम करना होता, क्योंकि जन्माष्टमी भी थी और जन्माष्टमी में कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे भगवान के भोग बनते हैं, और घर में पूजा भी होती है शाम के टाइम। अभी आंटी शाम के टाइम ही आई थी, बट उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब काम हो गया है। मनीषा भी बहुत खुश लग रही है। मनीषा को देखकर लग ही नहीं रहा है कि सास के आने पर कोई बहू इतना खुश हो सकती है, बट मनीषा ऐसी नहीं है। मनीषा बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छी बहू है, अपनी बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही है और हमेशा भी निभाती आई है। इतना सब कुछ काम करना, खाना बनाना, सब कुछ किया, और जल्दी से आंटी अंकल के लिए चाय बना कर लाई। आंटी अंकल को चाय दी, और सबसे पहले तो आंटी अंकल जब आए थे तो मनीषा ने आंटी अंकल से आशीर्वाद लिया, और मतलब पैर छुए। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कितना प्यार है इन लोगों के घर में, जितना प्यार दिखता है शायद किसी भी यूट्यूब ब्लॉगर के घर में प्यार दिखता हो। मतलब इतना ये लोग दिखाते हैं थंबनेल में कुछ अलग ही, मतलब ऐसा नहीं है दिखाव, थंबनेल अलग टाइप का होता है, बट जो आपसी प्यार है बहुत ज़्यादा है। आंटी जी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, बट अपने लड़की और बहू के लिए हमेशा खड़ी रहती है। उनकी छोटी छोटी परेशानियों से भी वो डर जाती हैं। यही है कि अम्बाला अगर अभी मनीषा गई होती तो इतनी जल्दी कैसे आ पाती। अब मनीषा भी फ्री है, अपने घर भी चली जाएगी, उसके बाद वो अम्बाला भी चली जाएगी। और देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने, आंटी ने अपना पूरा सामान निकाला, जो सामान बेंगलोर से लाई थी और रामेश्वरम धाम से लाई थी, और वहीं से बालाजी भी गए हुए थे लोग, तो वहाँ से जो भी सामान लाए थे तिरुपति बालाजी से, सारा सामान ये अभी निकाला हुआ है। सबको सबका सामान देना है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ भी कुछ सामान देंगी, और इनकी आंटी जी की जो ननद हैं और देवरानी है उनके लिए भी कुछ सामान लाई है। बहुत सारा सामान लाई हुई है, तो वो सभी सामान देंगी। और प्रसाद के रूप में कुछ धागा लाई है, कुछ माला लाई
है तो वो सभी भी देंगे। मतलब इतना सब कुछ किया हुआ है, हर चीज़ कर रही हैं आंटी जी, फिर भी ऑडियंस की नज़रों में इतनी गलत रहती हैं। ऑडियंस क्या कहना चाहती है, मतलब होता है कभी कभी आंटी दिखा देती हैं अपने घर का कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है कि हमेशा घर में लड़ाई और झगड़ा ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब घर में हर किसी के घर में होता है, इनके भी घर में होता है, आप लोगों के घर में भी होता है, बट प्यार तो सभी एक दूसरे से करते हैं। घर के एक दूसरे फैमिली मेंबर अगर साथ रहकर नहीं रहेंगे तो मतलब क्या है। और बहू तो देखो कितनी ही अच्छी है, इतने संस्कार वाली बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। शायद आंटी जी की किस्मत बहुत ही अच्छी है जो इनको दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी मिली हैं। रंजना भी काफ़ी समझदार है और घर को बहुत संजो कर चल रही थी वो भी इस समय। अब रंजना भी 1-2 दिन में रंजना प्रिंस भी आ जाएंगे तो घर पूरा भरा भरा लगेगा और घर में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस यही था कि आंटी जी कितना खुश लग रही हैं। अब आंटी जी अपने घर की जिम्मेदारियां फिर से संभालेंगी क्योंकि 10 से 12 दिन बाद आई हैं तो अभी थोड़ा थकावट भी है और वो रेस्ट करेंगी। इसके बाद फिर वो अपने घर को पहले जैसा फिर बना देंगी। तो यहाँ पर अब इसी व्लॉग को कमेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि सास बहू की जोड़ी कैसी लगती है। सास बहू का प्यार ऐसा ही बना रहे और किसी की नज़र ना लगे क्योंकि बहुएं दोनों ही समझदार हैं। आंटी जी थोड़ा है कि कभी कभी कठोर हो जाती हैं तो बहुएं भी घबरा जाती हैं और आंटी जी से दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा डरती भी हैं। ये चीज़ तो हमने देखा है कि आंटी जी कितनी भी कठोर हों बट बहुओं को बहुत चाहती हैं, अपने बच्चों को बहुत चाहती हैं। दोनों के लिए कितना सारा सामान लाई, यहाँ तक के लिए आंटी जी मनीषा के बच्चे के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हैं। उनको सबके लिए सामान लाई हैं, प्रिंस के लिए भी लाई हैं, रंजना के लिए भी लाई हैं, सचिन के लिए भी लाई हैं और सचिन और मनीषा का जो बच्चा होगा उसके लिए भी वो गिफ्ट लाई हैं। बहुत सारे तो पूजा पाठ वाले सामान भी लाई हैं। वो सब सामान आंटी जी ने दिखाया हुआ है ब्लॉग में और सभी को अब प्रसाद देंगी। तो फ्रेंड्स आपके लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।